डियर एस्पिरेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मैथमेटिक्स के सोल्यूशन में। हम इसमें कंटिन्यूअसली GSECL के जेई एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो आप लोगों का डिमांड था कि अब फोरियर के बाद डायरेक्टली हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ें, बट यहाँ पे बीच में एक टॉपिक है जो सिमिलर है फोरियर सीरीज के। जैसे हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा था ना, वैसे ही लैपलास ट्रांसफॉर्म तो आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा। बहुत आसान सा टॉपिक है, इसलिए मुझे लगा कि इसको कर लेना चाहिए। आसान सा टॉपिक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो यहाँ से आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको कर पाओगे। तो कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियसली पूछे गए हैं, उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और डेफिनेटली ये मेथड समझने के बाद आपको आगे की क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। अगर GSECL के क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो गेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं लैपलास इनवर्स दोनों के क्वेश्चन, आप उनको प्रैक्टिस कर लेना तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो को PDF, वीडियो की लिंक, सारी चीज़ें मिलती हैं। बाकी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूले का, थोड़ा सा बेसिक कि ये होता क्या है लैपलास ट्रांसफॉर्म। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में कि जब हमको सिग्नल की एनालिसिस करनी होती है तो हम सिग्नल को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं ताकि उसकी एनालिसिस ईजी हो जाती है। तो जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वैसे ही लैपलास ट्रांसफॉर्म भी होता है। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, मैंने कहा था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म हमको केवल वहीं पे मिलता है जो एब्सोल्युटली इंटीग्रल वेरिएबल्स होते हैं या सिग्नल्स होते हैं, उन्हीं का मिलता है। अब आप कहोगे कि एब्सोल्युटली इंटीग्रल सिग्नल्स क्या होते हैं। अगर पहली बार आप देख रहे हो तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि वो सारे जो सिग्नल्स होते हैं जो -∞ से लेके इन्फिनिटी तक डिफाइंड होते हैं। मतलब यहाँ पे कोई मान लीजिए आपका fx x है, dx है, तो इसकी कुछ डेफिनिट वैल्यू आनी चाहिए, मतलब इन्फिनिटी से कम वैल्यू आनी चाहिए, तो इसे हम कहेंगे कि ये एब्सोल्युटली इंटीग्रल है। बट लैपलास में ऐसा नहीं होता है। लैपलास जो फंक्शन होता है ना, वो किसी के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो आप। मतलब लैपलास एग्जिस्ट करता है, चाहे वो एब्सोल्युटली वेरिएबल हो या ना हो, तो चाहे वो पावर सिग्नल हो या दूसरे कोई सिग्नल्स हो, सबके लिए लैपलास क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो आप कह सकते हो कि इसका जो यूज है थोड़ा सा वाइड रेंज में है। और फॉर्मूला क्या होता है लैपलास का, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का? तो फॉर्मूला हम इसको FS से दिखाते हैं, दैट इज इक्वल टू -∞ to ∞। अगेन सिमिलर जैसे फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा, दैट इज f ऑफ t या f ऑफ x, वट एवर दैट, कुछ भी आप लिख सकते हो। दिस इज e⁻ st और ये हो गया आपका dt। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये होता है आपका आउटपुट सिग्नल। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आउटपुट सिग्नल, और इसे हम कहते हैं इनपुट सिग्नल। ठीक है, ये आपका इनपुट सिग्नल है। ये देख पाओ आप, ये किसका वेरिएबल है? ये s का वेरिएबल है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म फंक्शन है हमारे पास, और ये t का वेरिएबल है। मतलब ये हमारा क्या है? इनपुट सिग्नल है। और यहाँ पे आप देख रहे हो, इसे हम कहते हैं इंटीग्रल कर्नल। इसे आप देख पा रहे हो कि ये s का भी वेरिएबल है और t का भी वेरिएबल है। बट एज सच जो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनमें इन सब चीज़ों का लेना देना कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में जो लैपलास आपने पहले पढ़े हैं, जो आप भूल गए हो, उसको थोड़ा सा आप रिकॉल कर पाओ, कि ताकि सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बन पाए। और इससे ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव नहीं पूछे जाते हो, तो वहाँ पे केवल और केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी थियरी आपको आती है नहीं आती है वो मैटर नहीं करता है। अब यहाँ पे जो लिमिट आपको नजर आ रही है ना, -∞ to ∞, अगर इस टाइप से हम लैपलास फाइंड आउट करते हैं तो इसे हम कहते हैं बाइलेटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और ये लिमिट 0 to अगर ∞ हो जाती है तो इसे हम कहते हैं यूनिलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता भी होंगी, इससे पहले आपने पढ़ा भी है डिटेल में। तो ये हो गया आपका लैपलास का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे अगेन वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट आ जाएगा, सॉल्व करोगे, लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे, ये सारी चीजें करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएंगी। बट ऑलरेडी ये सारी चीजें करके कुछ फॉर्मूले बनाए गए हैं, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जिनको अप्लाई करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो लैपलास। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे फॉर्मूले जो यहाँ पे दिए गए हैं, आप इन सारे फॉर्मूले को याद करोगे। देखो, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो t है, x है, n है, आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी जो फंक्शंस होते हैं ना, वो किसके वेरिएबल है वो चेंज कर दिया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे अगर ये t है, यहाँ पे x लिखा गया, तो यहाँ पे भी x लिखा जाएगा। दैट इज नॉट अ मैटर, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये दिखाता है कि जो हमारा फंक्शन है वो किसका वेरिएबल है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के ट्रिक्स अपनाए जाते हैं जिससे कैंडिडेट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आपको नहीं होना है, उम्मीद है आप होगे भी नहीं। ये सारे फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले, जिनका यूज करके आप इजीली आगे जो लैपलास के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर पाओगे। कुछ और फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा। जो पहला क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे।
मैकेनिकल के एग्जाम में 2020 में जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था। क्वेश्चन देखने में बड़ा छोटा है बट बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझने की कोशिश करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे और यहाँ पे जो हम फॉर्मूले पढ़ रहे हैं इनमें से कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा और कैसे लगेगा। तो अभी आपको ये नज़र आ रहा है, बहुत सिंपल सा है। लैप्लास देखो, लैप्लास है 1/√πt। अब जो ये यहाँ पे रूट पाई है ना, ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसको तो आप लैप्लास से बाहर कर पाओगे। तो दिस इज 1/√5, वेरी सिंपल। लैप्लास अब आपको किसका निकालना है, लैप्लास अब आपको निकालना है 1/√t का, ठीक है, इतना ही का लैप्लास निकालना है आपको। इसको सिंपली आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 1/√π लैप्लास आप किसका, लैप्लास आप t⁻⁻1/2, वेरी सिंपल, हमने ऊपर ले लिया इसको। अब आप कहोगे कि ये वाला फॉर्मूला हमारा लग जाएगा जो हमने इससे पहले फॉर्मूला देखा था ना, ये वाला फॉर्मूला आपका t⁻n क्या होता है, इसका अगर लैप्लास फाइंड आउट करते हो तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई s⁻n+1 होता है। तो ठीक है भाई, ये वाला फॉर्मूला हम लगा देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, ये तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहने वाला है। तो ये हो जाएगा 1/√π और इस पे हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो फॉर्मूला लगाया तो आपने क्या मिला था आपको, फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, जैसे भी लिखा रहा है दैट इज नॉट अ मैटर। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n, मतलब n की जगह पे क्या है -1/2 है, डिवाइडेड बाई s क्या था, n+1 था ना, तो -1/2 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, दैट इज 1/√π मल्टीप्लाई रहेगा ये, दिस इज फैक्टोरियल -1/2, दिस इज फैक्टोरियल -1/2 डिवाइड के क्या हो जाएगा, दिस इज s⁻1/2। ये इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। अब आप कहोगे कि सॉल्व तो हो गया, इसको इक्वेशन क्यों एज्यूम कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग सा चीज यहाँ पे आपको नजर आ रही है कि भाई इससे पहले जो आपने फैक्टोरियल पढ़ा है वो कैसे पढ़ा था आपने, कि फैक्टोरियल n क्या होता है, फैक्टोरियल n होता है n फैक्टोरियल n-1। इसी तरीके से और आगे जाओगे तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो n(n-1) डॉट फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है तो (1) लिख सकते हो आप, दैट इज नॉट अ मैटर, ठीक है। तो ये आपका फैक्टोरियल है। यहाँ पे जो n होता है दैट इज n = 1 2 3 4, इस तरीके से होता है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो नेगेटिव में वैल्यू है और ये p/q के फॉर्म में है, अब इसका फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट करें, यही इसीलिए मैं कह रहा था कि ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर फ्रैक्शन का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना चाहो तो कैसे करोगे। फ्रैक्शन का फैक्टोरियल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्टोरियल है दैट इज 1/2। कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो फैक्टोरियल का भी फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूं, एक शॉर्टकट भी बता देता हूं। फॉर्मूला तो होता है ऑलरेडी आपके पास कि आप इसको पाई फंक्शन से कंपेयर कर लो या फिर गामा फंक्शन से कंपेयर कर लो, वहां से फाइंड आउट कर लो। हम सभी को पता है कि हम जो फैक्टोरियल लिखते हैं फैक्टोरियल n = हम लिख सकते हैं पाई फंक्शन ऑफ n। यहाँ पे जो पाई की वैल्यू होती है दैट इज 0 to ∞ t⁻x एंड e⁻−t डेल्टा t। अब अगेन यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे x की जगह पे 1/2 रख के इंटीग्रेशन बाय पार्ट करो, और ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से केवल नहीं होने वाला है, देख रहे हो आप यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, तो आपको सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें करके जब आप लिमिट को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको जो फैक्टोरियल 1/2 है उसकी वैल्यू मिलेगी। मतलब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 1/2 रख दो आप ये n की जगह पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे 1/2 हो जाएगा। और अगेन इस फंक्शन को आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे, इसके बाद आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। कितना वैल्यू मिलेगी, इसकी वैल्यू मिलेगी आपको ये रूट है √π/2, ये वैल्यू मिलती है किसकी, फैक्टोरियल 2 की, ठीक है। एक और तरीका है जिससे आप देख पाओगे कि ये जो वैल्यू आती है बेसिकली इस फॉर्मूले से ये सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन करना है, देखो मैंने ओपन कर लिया है। फिर वहाँ पे 0.5 का फैक्टोरियल निकालना है, जो वैल्यू आपको आ रही है 0.8862, ये 0.5 फैक्टोरियल की वैल्यू है। अब देखते हैं कि जो राइट हैंड में √π/2 है, √π है और डिवाइडेड बाई 2 है, उसकी वैल्यू क्या आती है। तो देखिए यहाँ पे रूट मैंने कर लिया 3.14 मतलब पाई का, इसकी वैल्यू इतना आ गई। अब इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो जो सेम फैक्टोरियल की वैल्यू आई थी ना वही आ रही है। मतलब जो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, √π/2। अब आप कहोगे कि हाँ ये बिल्कुल तो समझ में आ गया हमारे कि फैक्टोरियल 1/2 है, तो उसको हमने देख लिया कि कैलसी से इसकी वैल्यू होती है रूट होता है ये √π/2 होता है, बिल्कुल। बट यहाँ पे तो जो फैक्टोरियल है वो माइनस में है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल अब पुराना वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 1/2 को आप कैसे लिखोगे, फैक्टोरियल 1/2 इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, इस फंक्शन को बाहर करो, इसमें से 1 माइनस करो, यही तो होता है ना। फैक्टोरियल n इक्वल टू फैक्टोरियल n, यही तो लिखते हो ना यार, फैक्टोरियल n इक्वल टू क्या होता है n फैक्टोरियल
n-1, यही फॉर्मूला होता है, ऐसे डॉट 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 आप लिखते जाते हो आगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 1/2 हो जाएगा और फैक्टोरियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 1/2 - 1, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1/2 और ये फैक्टोरियल में आ जाएगा -1/2। वेरी सिंपल इज दैट। ये इधर मल्टीप्लाई कर दो तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2 ऑफ फैक्टोरियल 1/2 इज इक्वल टू, ये फैक्टोरियल कितना हो जाएगा आपका -1/2। वेरी सिंपल इज दैट। अब इसकी वैल्यू तो आपको पता है भाई, फैक्टोरियल 1/2 की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 1/2 की वैल्यू अभी मैंने आपको दिखाया था क्या होती है, √π/2। तो ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो फैक्टोरियल मिलेगा 1/2 -1/2 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √π के। तो आपको वैल्यू मिल गई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, √π आ जाएगा। तो अब आपको देखो सोल्यूशन भी मिल गया है अराउंड टू अराउंड। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है 1/√π मल्टीप्लाई फैक्टोरियल -1/2 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू भी होती है √π डिवाइडेड बाई क्या है हमारे पास s⁻½ है, 1/2 है, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज 1/ और ये हाफ को क्या लिख सकते हो आप √s लिख सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा दैट इज डी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके साथ एक और फॉर्मूला शेयर करना चाहूंगा। सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन दिया गया है दैट इज p/q के टर्म में, मतलब ये क्या है, ये फ्रैक्शन है, इंटीजर वैल्यू दिया नहीं गया आपको। तो इसका अगर आपको लैप्लास फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे, इसका मैं जनरल फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। सपोज कर लीजिए लैप्लास दिया गया है t⁻n-1/2 और यहाँ पे जो n है आपका दैट इज 1 2 3 4 इस तरीके से है। तो आप इसका लैप्लास की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, अब कोई भी वैल्यू आप रख लो, देखो ये p/q के फॉर्मेट में आएगा। तो इसकी लैप्लास की वैल्यू होती है दैट इज 2n-1 √π डिवाइडेड बाई 2n, ये हो जाएगा आपका s⁻n + 1/2। तो ये जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला अप्लाई करके अगर कोई भी p/q का फॉर्मेट है तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। सपोज आपको पूछा गया है कि √t की वैल्यू बताओ, या कोई भी p/q के टर्म्स में दिया गया है, जैसे ये √2 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी t⁻1/2। तो देखो यही वाला फॉर्मेट है, आसानी से इस फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर पाओगे। तो होप सो कि आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे जहां पे लैप्लास आपसे पूछा गया है, और आपके पेपर में लैप्लास इनवर्स भी पूछा गया है काफी। तो आने वाली वीडियो में हम लैप्लास इनवर्स डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली लैप्लास इनवर्स के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियोज में हम इसको खत्म कर लेंगे, इसके बाद आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।